दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी के न्यू रिक्रूटमेंट रूल से रिलेटेड। आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स मुझे देखने को मिले। वीडियो थोड़ा सा लेट है लेकिन ठीक है, आप लोगों के इस वीडियो को देखने के बाद मेरी कोशिश यही रहेगी कि एक भी डाउट जो मुझे देखने को मिला वो आपका सारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है डीएसएसबी के रूल्स चेंज हुए हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट जो मुझे देखने को मिला कि टीजीटी और पीजीटी के भी रूल्स जो हैं वो चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं। दूसरी चीज़, पीआरटी के जो रूल्स चेंज हुए हैं तो वो उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और उसमें किस तरीके से आप एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सके। थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि बाहर बच्चे बम वगैरह फोड़ रहे हैं, तो अगर बीच में आपको पटाखों की आवाज़ आती है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। दिवाली निकले हुए भी परसों थी दिवाली, ठीक है, लेकिन बच्चों के पटाखे जो रहते हैं वो दिवाली से पहले भी फूटते हैं, दिवाली के बाद भी फूटते हैं। ठीक है, तो आप लोग उस चीज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। और बच्चे हैं तो ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं जा सकता, वो फेस्टिवल का ही टाइम होता है जिस टाइम में वो लोग थोड़ा सा एंजॉय कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी वीडियो के बारे में, जिसमें कि हम बात करेंगे डीएसएसबी के जो न्यू रूल्स हैं, तो न्यू रूल्स में आपके जो चेंज हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ पीआरटी के रूल्स चेंज हुए हैं। और ये भी क्या चेंज हुआ है, यहाँ पर आपको पता होगा कि फरवरी 2022 में आपके रूल्स आए थे, रूल आया था जिसमें कि आपके बीएड वाले एलिजिबल हो गए थे। ठीक है, अब बीएड वाले एलिजिबल थे तो ऑलमोस्ट जिन्होंने अप्लाई करना था उन्होंने अप्लाई भी किया था। ठीक है, तो उस रूल के बाद आपको पता है अगस्त 2023 में आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें कि ये मतलब कह दिया गया कि बीएड वाले पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे इस चीज को लेकर चल रहे थे कि जो ये न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स जो आपके आए थे पहले फरवरी वाले, उसमें आपके पीआरटी में बीएड वाले एलिजिबल हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी हम एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अभी अक्टूबर में आपका एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था जिसमें कि ये जो पहले वाले 2022 के जो रूल्स थे उन्हें निरस्त कर दिया गया। ठीक है, बाकी ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ शो भी हो रहा होगा, गजट कह लीजिए। ठीक है, तो इसमें कई बच्चों को क्या कंफ्यूजन हो गई कि मैम हम एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो अभी जो रिसेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसमें ये चीज क्लियरली मेंशन की गई है कि जो 2022 में आपके रूल्स आए थे उन सारे रूल्स को मतलब निरस्त कर दिया गया है। और अब जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो आपका 2013 में जो रूल्स आए थे उसके अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो गई कि जो रूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मान्य कौन से रहेंगे, जो 2013 में आपके आए थे। ठीक है, यानी कि बीएड वाले बच्चे यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात करें, कई बच्चों को ये डाउट है कि 2013 में कौन एलिजिबल था और कौन नहीं था। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप एज की बात करें तो 30 इयर्स। ठीक है, और बात करें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन्हें 5 इयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ये तो नॉर्मल सी चीजें हो गई। इसके बाद बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आपके पास 12th प्लस 2 इयर्स का डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है तो आप एलिजिबल हो जाते हो पीआरटी टीचर बनने के लिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, 12th होनी चाहिए आपके पास 45% के साथ और आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। ठीक है, ये भी आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। तीसरी कंडीशन की अगर बात करें, 12th होनी चाहिए आपकी 50% के साथ और आपका बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि BLEd अगर आपके पास है 4 साल वाला तो भी आप एलिजिबल हैं। देखिए, वीडियो बार बार मैं कब से सोच रही थी कि अब रोक दूं या रोक दूं, बहुत देर से ये बच्चे पटाखे वगैरह चला रहे हैं, तो आप लोग फोकस कीजिएगा सिर्फ और सिर्फ कि आपकी काम की चीज क्या है। ठीक है, और बाकी आप भी इंजॉय कीजिए, मैं भी इंजॉय ही कर रही हूँ। फिर चौथी कंडीशन आपकी क्या है, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th आपकी होनी चाहिए 50% के साथ, ये और आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इन स्पेशल एजुकेशन में भी है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो लास्ट रहेगा,
इसके बाद जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो लास्ट वाला, उसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस 2 इयर्स का एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अब ये 5 कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी। पहला, 12th होनी चाहिए 50% के साथ और 2 इयर्स का डिप्लोमा। दूसरा, 12th होनी चाहिए 12th है 45% के साथ प्लस आपका BLED है, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हो। तीसरी कंडीशन, 12th है 50% के साथ प्लस आपका स्पेशल एजुकेशन में आपके पास डिप्लोमा है, तो भी आप एलिजिबल हो। फिफ्थ कंडीशन आपकी कि ग्रेजुएशन है आपके पास और आपके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा है, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। ये सारी आपकी कंडीशन, आप इनमें से कोई भी अगर आप फुलफिल करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो। कुल मिलाकर BEd वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। बात करें कि इसके बाद क्या चाहिए कि सीटेट पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए और आपके पास उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश और हिंदी, इन 4 लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज आपका सब्जेक्ट आपका सेकेंडरी लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी अगर आप मैच करते हो तो आप PRT टीचर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करें कि PRT की वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो देखिए PRT की वैकेंसी कभी भी आए, आप इस चीज पे फोकस कीजिए कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए और अपनी एलिजिबिलिटी को क्लियर कीजिए, ठीक है। बाकी आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, TGT और PGT इन लोगों के जो रूल्स जैसे थे वो वैसे ही हैं, उन लोगों को कोई किसी भी तरीके की कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें मैंने आप लोगों की क्लियर करने की कोशिश की है। जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पहले मांगे जाते थे DSSB में, वही आपके अब भी मांगे जाते हैं। और बाकी अगर कोई नया रूल आएगा तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है इतने पेशेंस रखने के लिए, क्या है बहुत बीच में काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन हाँ ये चीज़ याद रखिएगा, एट द एंड यही मैटर करेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।